हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इन्फेक्शन का चैप्टर नंबर 5 स्पेसिमेन कलेक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिमेन। सो स्पेसिमेन इंपॉर्टेंस क्यों है? हमने देखा है कि हम हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड का स्पेसिमेन है, यूरिन का स्पेसिमेन है, स्पूटम का स्पेसिमेन है, स्टूल का स्पेसिमेन है। हम क्यों कलेक्ट करते हैं? उसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा कि पेशेंट में कौन सी डिसीज़ ऑकर हो रही है, कोई इन्फेक्शन है या नहीं, वह हमें आइडेंटिफाई होने में हेल्प करेगा। इसके लिए स्पेसिमेन कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बताया कि स्पेसिमेन कलेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग केयर का एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस का। तो हम स्पेसिमेन कलेक्शन प्रॉपरली नर्सेस करती है एंड डॉक्टर भी करते हुए, बट बहुत सारे हॉस्पिटल में नर्सेस ही करती है। इसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिमेन कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं? पेशेंट के बॉडी से करते हैं और उसे हम सेंड करते हैं लेबोरेटरी में फॉर एग्जामिनेशन। जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तब हमें प्रॉपर कलेक्शन करना है, हैंडलिंग करना है, लेबलिंग करना है एंड ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो एक पाथवे है स्पेसिमेन कलेक्शन का। कॉमन स्पेसिमेन कलेक्शन कौन से होते हैं? ब्लड, यूरिन, स्टूल, स्पूटम एंड स्वैब कलेक्शन। Next we see definition. Specimen collection is the process of obtaining sample of body fluid, secretion and tissue from the patient for laboratory examination and diagnosis. तो specimen collection एक प्रोसेस है जहाँ से हम क्या करेंगे, बॉडी में से सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड लेबोरेटरी में सेंड करेंगे फॉर एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करनी है। उसके नेम, उसके अदर डिटेल्स हम मांग सकते हैं। उसकी वजह से हमें करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल में एक ही नाम की 2 पेशेंट है तो हम खुद कंफ्यूज हो सकते हैं, और अगर हमने गलती से दूसरे पेशेंट का स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, इनकरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। सो सेकंड है एक्सप्लेन द प्रोसीजर, यानी कि जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। इसकी वजह से क्या होगा, वो कोऑपरेटिव होगा और वह हेल्प करेगा हमें प्रोसीजर में। देन है यूज़ असेप्टिक टेक्निक, यानी कि जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है, जैसे कि हैंड हाइजीन एंड हम ग्लोव्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, जो स्पेसिमेन है वो कंटामिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है यूज़ द करेक्ट कंटेनर, कलेक्ट द स्पेसिमन इन अ क्लीन, स्टेराइल एंड अप्रोप्रिएट कंटेनर। जब हम स्पेसिमन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें अप्रोप्रिएट कंटेनर लेना है। ऐसा कंटेनर लेना है जो कि क्लीन है, स्टेराइल है एंड अप्रोप्रिएट है। यानी कि जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ब्लड टेस्ट ट्यूब होते हैं हम उसमें कलेक्ट करते हैं, तो हमें अप्रोप्रिएट कंटेनर लेना है। देन है कलेक्ट एडिकेट अमाउंट, यानी कि जैसे डॉक्टर ने बताया है हमें उतने ही अमाउंट में हमें ब्लड को और अदर बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट करना है। देन है करेक्ट एट करेक्ट टेम्परेचर, यानी कि बहुत सारे जो स्पेसिमन कलेक्शन होते हैं वो टाइम देते हैं कि करना है। कोई जैसे कि यूरिन सैंपल हम सुबह करते हैं मोस्टली, तो जो टाइम बताया है उसी टाइम में हमें फॉलो करना है। देन है प्रॉपर लेबलिंग आफ्टर स्पेसिमन कलेक्शन। हमें जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस कंटेनर को प्रॉपर लेबलिंग करनी है। इसके वजह से जब ये लेबोरेटरी में जाएगा स्पेसिमेन तो वो लोग कन्फ्यूज नहीं होगी इसके लिए। नेक्स्ट है सेफ हैंडलिंग, हैंडल द स्पेसिमेन केयरफुली टू प्रिवेंट लीकेज और कंटामिनेशन, यानी कि स्पेसिमेन को हमें प्रॉपरली हैंडल करना है जिससे लीकेज को प्रिवेंट होगा एंड कंटामिनेशन नहीं होगा। देन है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिमेन लेने के बाद हमें तुरंत लेबोरेटरी में भेजना है। देन है मेंटेन सेफ्टी, यूज़ ग्लोव्स एंड फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वाइल कलेक्टिंग स्पेसिमन। जब भी हम स्पेसिमन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ग्लोव्स का एंड अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यानी जो पीपीई होते हैं उसका यूज़ करना है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिमन। तो फर्स्ट है स्पूटम। स्पूटम क्या है? स्पूटम एक म्यूकस और सिक्रेशन है जो कि जब हम कफ करते हैं तब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आता है, उसे ही हम स्पूटम करते हैं। स्पूटम कलेक्शन हम क्यों करते हैं? फॉर डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। स्पूटम कलेक्शन हम यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में करते हैं। स्पूटम कलेक्शन करते वक्त हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो डीप कफ ले, उसकी वजह से क्या होगा, स्पूटम बाहर आ जाएगा। जब हम स्पूटम कलेक्ट करते हैं तो हम उसमें क्लीन, ड्राई, स्टेराइल एंड वाइट माउथ कंटेनर में हम उसे स्टोर करते हैं। द पेशेंट शुड अवॉइड टचिंग द इनसाइड ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर होता है उसके अंदर हमें टच नहीं करना है। नेक्स्ट है ब्लड कलेक्शन हमें अप्रोप्रिएट वेन से लेना होता है। ब्लड स्पेसिमेन के कुछ कॉमन टेस्ट है, जैसे कि CBC है, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड कल्चर।
हमें अकॉर्डिंग टू जैसे कि CBC है, ब्लड ग्लूकोज ब्लड ग्रुपिंग, जब भी हम ऐसे टेस्ट कर रहे हैं तो हमें अप्रोप्रिएट ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स का यूज़ करना है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है पेशेंट का एंड लेबलिंग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड कलेक्शन में। देन है यूरिन। यूरिन स्पेसिमन इज कलेक्टेड टू एग्जामाइन द यूरिनरी सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ। तो यूरिन स्पेसिमन हम क्यों कलेक्ट करते हैं? तो यूरिनरी सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ चेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर यूरिनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड प्रेगनेंसी टेस्टिंग। कॉमन टाइप्स इंक्लूड रैंडम यूरिन, अर्ली मॉर्निंग यूरिन एंड 24 यूरिन। देन है फीसेस और स्टूल। तो फीसेस एक सॉलिड बेस्ड इलिमिनेटेड मटेरियल है जो कि इंटेस्टाइन से मिलता है। तो ये हम कलेक्ट करते हैं फॉर इंटेस्टियल इन्फेक्शन, पैरासाइट, ब्लड एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज़ फाउंड करने के लिए। अ क्लीन ड्राई वाइट माउथ कंटेनर इज यूज फॉर दिस टाइप ऑफ स्पेसिमन कलेक्शन। द स्टूल शुड बी नॉट मिक्सड विथ यूरिन एंड वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम स्टूल कलेक्शन कर रहे हैं तो वह मिक्स नहीं होना चाहिए यूरिन एंड वाटर के साथ। नेक्स्ट है सीमन। तो सीमन का एक फ्लूइड है जो कि कंटेन करता है स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम कलेक्ट करते हैं फॉर एनालिसिस, सीमन एनालिसिस एंड फर्टिलिटी असेसमेंट के लिए हम इसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सलाइवा। तो सलाइवा एक फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ माउथ से। ये हम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर डिटेक्टिंग इन्फेक्शन, हार्मोन्स, ड्रग एंड अदर सब्सटेंस। द पेशेंट शुड फॉलो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन बिफोर टेस्ट। अ स्टेराइल और स्पेशली प्रोवाइडेड कलेक्शन कंटेनर इज डिवाइस इज यूज। यानी कि जब हम सलाइवा क्या है? सलाइवा एक फ्लूइड है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ माउथ से। एक किसके लिए हम यूज़ करते हैं? फॉर डिटेक्टिंग इन्फेक्शन। एंड जब हम ये सलाइवा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं जो कि पेशेंट फॉलो करेगा। एंड सलाइवा हमें एक प्रॉपर कंटेनर में कलेक्ट करना है। आफ्टर कलेक्शन हमें प्रॉपरली लेबल करना है एंड ट्रांसपोर्ट करना है लैबोरेटरी में एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा? स्पेसिमन कलेक्शन का इंट्रोडक्शन देखा। तो स्पेसिमन कलेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है नर्सिंग केयर की, जो क्या करेगी? डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। देन हमने डेफिनेशन देखा। तो स्पेसिमन कलेक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम ऑब्टेन कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड, सिक्रेशन एंड टिश्यू फ्रॉम पेशेंट, और वो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लैबोरेटरी में फॉर एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। देन हमने एक प्रिंसिपल देखे। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, देन हमें उससे प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है इन सिंपली लैंग्वेज। हमें जब हम स्पेसिमन कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है, अप्रोप्रिएट कंटेनर का यूज़ करना है, जितना कहा है उतना ही हमें स्पूटम और ब्लड जो भी सैंपल है हमें उतना ही लेना है। देन हमें करेक्ट टाइम पे करना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है एंड प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हमने टाइप्स देखे। तो फर्स्ट देखा हमने स्पूटम। स्पूटम क्या है? एक म्यूकस सिक्रेशन है जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से आ रहा है। ये हम कलेक्ट करते हैं फॉर डायग्नोसिस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। स्पूटम कलेक्शन यूजुअली हम मॉर्निंग में करते हैं। उसके बाद हमने ब्लड देखा। तो ब्लड हम अप्रोप्रिएट वेन से कलेक्ट करते हैं। तो ब्लड के कुछ टेस्ट है जैसे कि CBC, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड कल्चर। उसमें हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है, लेबलिंग करना है एंड असेप्टिक टेक्निक फॉलो करनी है। उसके बाद हमने यूरिन देखा। तो यूरिन में हम क्या करेंगे? यूरिन स्पेसिमन हम यूरिनरी सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ चेकअप के लिए करेंगे। इसके कुछ कॉमन रीजन्स है जैसे कि हम यूरिन कल्चर एंड प्रेगनेंसी टेस्टिंग के लिए करते हैं। यूरिनरी जो टेस्ट है वो हम रैंडमली कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम मॉर्निंग में करते हैं। देन हमने फीसिस और स्टूल देखा। तो फीसिस का एक सॉलिड वेस्ट इलिमिनेटेड मटेरियल है जो कि इंटेस्टाइन से आ रहा है। तो हम इसे कलेक्ट करते हैं फॉर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में। एंड स्टूल को हमें मिक्स नहीं करना है यूरिन एंड वाटर में ड्यूरिंग स्पेसिमन कलेक्शन। हमने सीमन देखा। तो सीमन का एक फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म सेल है। एक ऐसा फ्लूइड है जो कि कंटेन कर रहा है स्पर्म सेल। तो हम ये कलेक्ट कर रहे हैं फॉर फर्टिलिटी असेसमेंट। उसके बाद हमने सलाइवा देखा। तो सलाइवा एक फ्लूइड है जो कि सलाइवरी ग्लैंड ऑफ माउथ से आ रहा है। ये हम कलेक्ट करते हैं फॉर डिटेक्टिंग इन्फेक्शन, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। सो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।